बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मायोफिलामेंट्स को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मायोफिलामेंट्स हैं क्या? अगर हम स्केलेटल मसल को देखें तो जो कल हमने देखा था कि स्केलेटल मसल मुश्तमिल होता है मसल बंडल पर। मसल बंडल के अंदर फिर कई मसल के सेल होते हैं जिनको मसल फाइबर कहते हैं। उस मसल फाइबर या वो जो मसल सेल है उसके अंदर फर्दर फिर कई लंबाई के रुख यूनिट्स होते हैं जिनको हम मायोफिब्रल्स का नाम देते हैं। मायोफिब्रल्स के अंदर सार्कोमेयर मौजूद है जो कंट्रैक्टाइल यूनिट है। अब उस मायोफिब्रल्स के अंदर वो जो सार्कोमेयर है या कंट्रैक्टाइल यूनिट है उसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं? वो मायोफिलामेंट्स होते हैं, यानी मायोफिब्रल के अंदर मायोफिलामेंट्स हैं। तो अब हम मायोफिलामेंट्स को देखते हैं कि मायोफिलामेंट्स किन चीज़ों पर मुश्तमिल हैं और कितने होते हैं। बुनियादी तौर पर मायोफिलामेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक थिक फिलामेंट, एक थिन फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट ये मायोसिन पर मुश्तमिल है। अगर मायोसिन का स्ट्रक्चर देखें तो मायोसिन का स्ट्रक्चर दो चेन्स जो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो रहे हैं उस पर मुश्तमिल है और उसके एक सिरे पे दो ग्लोबुलर हेड मौजूद हैं। इसको हम टेल कह देते हैं कि ये टेल की तरह, और इसके एक सिरे पे दो ग्लोबुलर हेड्स मौजूद हैं। ये स्ट्रक्चर है थिक फिलामेंट यानी मायोसिन का। दूसरी तरफ उसमें थिन फिलामेंट्स भी होते हैं। थिन फिलामेंट्स में फर्दर फिर तीन चीज़ें होती हैं। एक्टिन की चेन्स मौजूद होती हैं, एक्टिन फिलामेंट मौजूद होता है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन मौजूद होता है और तीसरा ट्रोपोनिन मौजूद होता है। ये तीन डिफरेंट प्रोटीन्स मिलकर थिन फिलामेंट्स बनाती हैं। एक्टिन, यहाँ ये देखिएगा, ये भी एक दूसरे के ऊपर वो कॉइल्ड होते हैं। जिस तरह दो रस्सी होती हैं सीधा करके उनको कॉइल कर दिया जाए, ऐसे ही एक्टिन मालिक्यूल एक दूसरे के ऊपर दो चेन्स मौजूद हैं। इसके साथ ट्रोपोमायोसिन की भी दो चेन्स इसके ऊपर मौजूद हैं। और तीसरी चीज़ जो होती है वो ट्रोपोनिन है जो इसके ऊपर मौजूद है। लेकिन ट्रोपोनिन ये तीन चेन्स पर मुश्तमिल है। ये ट्रोपोनिन तीन चेन्स पर, एक चेन जुड़ती है एक्टिन से, दूसरी चेन जुड़ती है ट्रोपोमायोसिन से और तीसरी चेन जो है वो खाली होती है। वो कैल्शियम के लिए, कैल्शियम को जोड़ने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। कैल्शियम का जुड़ना इसलिए भी है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है कैल्शियम की बेस पे। कैल्शियम आयन आते हैं, वो अटैच होते हैं और फिर ये कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसको अभी हम देखते हैं। तो ये ट्रोपोनिन में तीन चेन्स हैं, एक एक्टिन से जुड़ी, एक ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी और एक कैल्शियम के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारे पास थिन फिलामेंट्स का। अब हम अगर देखें कि ये थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर वो कैसे जुड़ते हैं आपस में और कंट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम देते हैं। वो जो प्रोसेस जो मॉडल हमें बताता है कि किस तरीके से ये ओवरलैपिंग होती है, किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हक्सले, AF हक्सले एंड H हक्सले, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। उससे पहले हम देखते हैं ये जो कल हमने पढ़ा था, ये यूनिट सार्कोमेयर है, ये जी लाइन, ये भी जी लाइन, जहाँ पे ये एक्टिन मौजूद है उसको हम आई बैंड का नाम देते हैं। और जहाँ ये मायोसिन मौजूद है, ये थिक रेड कलर में मैंने बनाया, ये ए बैंड है। इस ए बैंड के अंदर वो पोर्शन जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मायोसिन मौजूद है, जिसमें एक्टिन नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, इसको हम कहते हैं एच जोन। अब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, अब ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं यानी ये थिन फिलामेंट्स हैं और ये जो रेड कलर में ये थिक है मायोसिन। अब ये देखें, ये थिक है, इसका ये हेड जिस तरह ये यहाँ पे बनाए गए हैं, ये इसके हेड हैं, ये इस एक्टिन के साथ जुड़ते हैं, यानी इसके साथ जुड़ेंगे एक्टिन। अब यहाँ तो डिटेल में अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, यहाँ जस्ट उसको सिंबलाइज़ किया गया है, जस्ट शो किया गया है। अब ये हेड एक्टिन के साथ जुड़ेंगे तो ही कंट्रैक्शन होगी। एक्टिन और मायोसिन के दरमियान में ये जो जुड़ाव है इसको क्रॉस ब्रिज का नाम देते हैं। क्रॉस ब्रिजेस बन जाती हैं जब ये एक दूसरे के ऊपर यूँ जुड़ जाती हैं। अब ये क्रॉस ब्रिजेस का बनना और टूटना ये इम्पॉर्टेंट है। मायोसिन से बात स्टार्ट करते हैं। मायोसिन के दो हेड मौजूद हैं। ये मायोसिन का हेड अटैच होगा एक्टिन के साथ, क्रॉस ब्रिजेस बनेगी एक्टिन के साथ।
लेकिन एक्टिन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता। एक्टिन के ऊपर एक और प्रोटीन की चेन होती है जिसको हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के ऊपर मौजूद है, तो एक्टिन को अटैच करने के लिए जगह ही नहीं है। बात को फॉलो करें कि मायोसिन ने जुड़ना है एक्टिन के साथ, लेकिन एक्टिन के ऊपर एक और प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन मौजूद है, तो वो कैसे जुड़ सकता है? उनका लिंक ही नहीं हो सकता। उसके लिए फिर कैल्शियम इस्तेमाल होता है। कैल्शियम आता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम रिलीज होता है। जब मसल ने कंट्रैक्ट करना होता है तो वो एक नर्व इम्पल्स आती है। नर्व इम्पल्स आने से कैल्शियम वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खारिज हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। वो कैल्शियम आके जुड़ेगा ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन जब कैल्शियम जुड़ेगा, जैसे ही चूँकि जगह तो होती है कैल्शियम के जुड़ने के लिए, जैसे ही यहाँ पे आके जुड़ेगा, अब ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से हटा देगा। ट्रोपोमायोसिन की लोकेशन कहाँ पे थी? एक्टिन के ऊपर थी। एक्टिन के ऊपर जब तक ट्रोपोमायोसिन रहेगा, मायोसिन का ग्लोबुलर हेड अटैच नहीं कर पाएगा। जैसे ही कैल्शियम आएगा, ट्रोपोनिन में तब्दीली वाक़ई हुई। वो तब्दीली इस तरीके से वाक़ई हुई कि ट्रोपोनिन ने जो ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है, ये वाला चेन ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इस कॉन्ट्रैक्ट होने से ट्रोपोमायोसिन अपनी पोजीशन से हट जाता है। वो चेन जब हट जाती है तो एक्टिन खाली हो जाता है, एक्टिन एक्सपोज हो जाता है। एक्टिन के साथ वो जो मायोसिन है, ये वो मायोसिन प्रोटीन उसके साथ जुड़ने के लिए जगह मिल जाती है। अब जैसे जगह खाली होती है, ट्रोपोमायोसिन साइड पे होता है, मायोसिन उसके साथ अटैच हो जाता है और इस तरीके से एक क्रॉस ब्रिज बन जाती है। इसको फिर देखें, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ जैसे ही अटैच हुआ, अटैच होने में ट्रोपोनिन में तब्दीली वाक़ई हुई। उस तब्दीली से ट्रोपोमायोसिन जो कि एक्टिन के ऊपर कवर है, वो हट जाता है। जैसे ही हटेगा तो एक्टिन खाली हो जाएगा, एक्टिन के साथ जुड़ने की जगह मिल जाएगी। तो जैसे ही एक्टिन एक्सपोज होता है, मायोसिन का हेड जो है वो उस एक्टिन के साथ जुड़ जाता है। ये एक लिंक बन जाता है जिसको हम क्रॉस ब्रिज का नाम देते हैं। जब ये लिंक बन जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो फिर ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी और ये मायोसिन इस गैप में आएगा, इधर से भी इस गैप में आएगा। एच जोन कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये जैसे एक्टिन दरमियान में आएंगे एच जोन कम होता चला जाएगा। जेड लाइंस आपस में करीब करीब आती चली जाएंगी। और ये देखिएगा यहाँ पे, यहाँ एच जोन बिल्कुल ख़त्म हो गया, जेड लाइन करीब करीब आ गई और जो आई बैंड है वो तकरीबन ख़त्म। ये देखिए आई बैंड अब ख़त्म हो चुका है। अब इसको हम ये वाली ये कंट्रैक्शन हो गई सार्को में, ये पहले फैला हुआ था, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके फिर यहाँ पे आ गया, ये कंट्रैक्शन हो गई। इस कंट्रैक्शन के बाद फिर वो जो क्रॉस ब्रिजेस बनी थी, उन क्रॉस ब्रिजेस ने अलहदा होना है, टूटना है वहाँ से। उसके टूटने के लिए फिर एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, और उस टूटने के लिए ये वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए तो मसल सेल में ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको एटीपी मुसलसल चाहिए होती है वो क्रॉस ब्रिजेस जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। तो अब जो क्रॉस ब्रिजेस बनी हैं, जो लिंक बने थे, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर बॉडी में एनर्जी लेवल ज़ीरो हो जाए, डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद एनर्जी लेवल आहिस्ता आहिस्ता बल्कि तेज़ी के साथ वो डाउन हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद फिर वो जो क्रॉस ब्रिजेस जहाँ बनी थी वो सेपरेट नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी होगी तो वो टूटेंगी, एनर्जी तो है नहीं। और फिर जहाँ पे मसल मौजूद हैं, जिस पोजीशन में मसल मौजूद होते हैं उसी पोजीशन में ही वो रहते हैं और जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है। इस कंडीशन को हम रिगर मॉर्टिस का नाम देते हैं। तो ये था मायोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर एक्टिन थिन का, जिसमें एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम का बाइंड होना और फर्दर प्रोसेस चलना, वो भी मायोसिन में ग्लोबुलर हेड और टेल। फिर इसमें आपस में किस तरीके से ये स्लाइड होते हैं और थिक फिलामेंट
वो बन जाते हैं, ये थिक मसल बन जाता है। जिस तरह ये मसल है, इस मसल के अंदर कई वो मौजूद हैं सार्कोमियर। जैसे ये कंट्रैक्ट होता है तो ये शार्ट हो जाता है। शार्ट इसलिए होता है कि वो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, तो उसकी मोटाई में इजाफा हो जाता है। ये स्लाइडिंग फिलामेंट और उसके बाद फिर एटीपी की प्रोडक्शन के हवाले से, एटीपी का इस्तेमाल, क्रॉस ब्रिजेस का बनना और उनके टूटने के हवाले से आज हमने डिस्कस किया।